नमस्ते, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ इकरामुल हक। इस वक्त सबौर प्रखंड के परगढ़ी पंचायत में हम हैं और यहां पर कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, अलग अलग पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शाह 2001 में पहली बार परगढ़ी पंचायत से मुखिया बने जब बिहार में पंचायती राज प्रारंभ हुआ। उसके बाद फिर पैक्स का चुनाव, उसके बाद फिर बैजलपुर से उनकी पत्नी उषा देवी ने अपनी किस्मत को आजमाया बतौर मुखिया के लिए। हालांकि जीत नहीं मिली और पैक्स में भी उसे शिकस्त मिली, लेकिन निरंतर उषा देवी ने अपने स्वर्गीय पति राजेंद्र प्रसाद शाह के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके सपने को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और लगातार चुनाव में डटी हुई हैं। इस बार भी परगढ़ी पंचायत से बतौर मुखिया प्रत्याशी हैं, जिनका चुनावी निशान ढोलक छाप है, जो कि ईवीएम के क्रमांक संख्या 2 पर आता है। एक महिला होने के नाते इस बार चुनावी मैदान में है, तो किस तरह की सोच है उसकी? क्या परगढ़ी पंचायत की जो पिछड़ेपन है उनको दूर करने के लिए इस बार चुनावी मैदान में है, या अपने पतियों को भी सपने को साकार करेंगे? उनके निवेदक हैं बेटे ही उनके चंदन साव, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन हैं और अपने आप में कहीं ना कहीं इस पंचायत के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर और संजीदा व्यवहार रहता है कि किस तरह से इस पंचायत की सेवा हो और यहाँ के लोगों की समस्या का निवारण हो। आज हमारे साथ उषा देवी जी हैं, जो कि गिनती के दिन बचे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। परगढ़ी पंचायत में इस बार आप चुनावी मैदान में डटी हुई हैं बतौर मुखिया के लिए। पहला सपना आपका क्या है? पहला सपना है कि अगर जनता हमको चुनेगी तो हम उसके साथ रहेंगे। और जैसे 2001 में मेरे हस्बैंड थे राजेंद्र शाह, और क्या कहता है जितना काम किए हैं पंचायत में उनको खुद जनता जानती है। अगर इस आधार को लेकर अगर जनता चलेगी तो उनका साथ तहे दिल से देंगे। आपको लगता है कि आपके पति ने 2001 से लेकर के 2005 के बीच में लोगों की सेवा की, उस आधार पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा? मिलना तो चाहिए। अब जनता के पास अब आगे मिला भी है। और जनता अभी तक तो जितना जगह हम घूमे हैं पंचायत, सब जगह जनता हमको सहयोग ही कर रहा है। अब अंतर का बात हम नहीं बता सकते हैं। अभी तक के चुनाव प्रचार पर क्या लगता है जनता का किस तरह का रुझान? हमको जनता का कंडीशन बहुत अच्छा लगता है। जितना जनता के पास हम घूमे हैं सबका बात सुन के हमको अच्छा लगा। क्या कुछ करेंगे अगर आपको आशीर्वाद मिलता है इस पंचायत के लिए? क्या कुछ करने के लिए ही खड़ा हुए हैं हम तो करने के लिए ही खड़ा हुए हैं। जनता महिला है ना? हाँ, महिला है तो इससे क्या? महिला क्या नहीं करती है? महिला क्या नहीं करती है? महिला ही तो सब कुछ करती है। तो परगढ़ी पंचायत में राबड़ी देवी कौन थी? मुख्यमंत्री थी। तो क्या वो काम नहीं की थी? हैं? तो ये चीज नहीं करेंगे। ये चीज समझना चाहती है आपके परगढ़ी पंचायत की जनता। हमारे सवाल को सुन लीजिए कि उषा देवी इस बार किस तरह से महिलाओं के क्षेत्र में काम करेगी, यहाँ की लड़कियां किस तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगी, कैसे कुछ करेंगी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? महिलाओं के लिए हम सदा उसके साथ रहेंगे और उसका सेवा भी करेंगे। ऐसा बात नहीं है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके? शिक्षा की तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है उतना। आप क्या करेंगे? हम उसका व्यवस्था करने का कोशिश करेंगे। और क्या कोशिश ही तो कर सकते हैं। संघर्ष ही तो होता है ना। संघर्ष ही करेंगे, संघर्ष करेंगे। ऐसा बात नहीं है संघर्ष नहीं करेंगे। आगे भी किए हैं मेरा हस्बैंड और अभी करेंगे। अभी उनको जनता जितना जगह जाते हैं घूमने के लिए, सारी जनता उन्हीं का नाम लेते हैं। हाँ, उन्हीं का नाम लेते हैं। आपको लगता है कि इस बार भरोसा है? भरोसा तो जनता पर करना ही पड़ेगा। जब भरोसा तो जनता पर करना ही पड़ेगा हमको, क्यों नहीं करेंगे? जनता जब हम सब जगह घूरते हैं, सारा पंचायत हम घूर गए, तो जनता का आवाज़ हमको अच्छा लगा। अब आगे अंदर में तो कोई घुस के नहीं देखता है। परगढ़ी पंचायत में लगभग 5500 के करीब वोटर्स रहते हैं। लोग रहते हैं जो कि 24 तारीख के पास हम घर घर घूमे हैं। और आगे अगर जनता मेरा साथ देगा तो फिर उसके साथ रहेंगे हम। मेरा कहना यही है जी। इतनी बड़ी आबादी आपके कंधे पर आने वाली है यदि आशीर्वाद मिलता है तो। और 10 वार्ड है। 10 वार्ड है। यहाँ पर आपकी क्या योजना? जहाँ तक हमसे चलेगा वहाँ तक जनता का हम सेवा करेंगे। और जनता का सेवा करने के लिए ही हम खड़ा हुए हैं। ये तो मालूम है कि सेवा करेंगे, लेकिन क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि हमारी मुखिया उषा देवी अगर बनेंगी तो कैसे हम लोगों का कायाकल्प करेंगी, कैसे हम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर लेके जाएंगे? कुछ योजनाएं तो निकलने के बाद ही जनता कैंडिडेट जो है मुखिया जो बनेगा तो जीतने के बाद ही नहीं सोचेंगे हमको क्या करना है। सारा बात हमको मालूम है। ऐसा बात नहीं है कि मुखिया जी के साथ में रहे, कुछ जानते नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, सो बात नहीं है। मगर हम जनता का सेवा करने के लिए 24 घंटा खड़ा रहेंगे। यदि आशीर्वाद मिलता है तो आसान और सरल तरीके से लोगों से मिलना जुलना आपका होगा ना?
कि दरवाजे पे आएगा तो कोई भगा नहीं, दीजिए? वो कभी मेरा परिवार में कोई खानदान में नहीं किया है ऐसा काम, और जनता इस बात को जानती है, समझे ना, जनता इस बात को जानती है कि मेरा परिवार कैसा है। मेरा लड़का या मेरा पति जो थे वो भी थे, जैसे कि आज तक कि किसी को दरवाजे पर से नहीं भी मुखिया हैं, फिर भी हम लोग के दरवाजे पर से किसी को भगाते नहीं हैं, कभी नहीं भगाए हैं, और ना ऐसा काम करेंगे। चाहे जनता हमको चाहेगा या नहीं हम निकलेंगे, उसके बाद भी ऐसा काम नहीं करेंगे, हम नहीं किए हैं आगे और ना करेंगे हम। अच्छा, आपके पंचायत में अस्पताल वगैरह है कुछ अभी? नहीं, अस्पताल तो नहीं है। उस दिशा में कुछ काम करेंगे? उस दिशा में काम करेंगे? अगर हमको ऐसा मतलब सहयोग मिलेगा तो जरूर करेंगे। सहयोग मिलने पर ही सहयोग अगर हमको सरकार देगी तो हम करेंगे काम, क्यों नहीं करेंगे। अगर जनता का सेवा करने के लिए निकले हैं, अगर सरकार हमको सहयोग देगी तो हम क्यों नहीं करेंगे काम, जरूर करेंगे काम। स्कूल सही तरीके से, किसी चीज से लोभ नहीं है, मेरा कहना है कि हमको किसी चीज से लोभ नहीं है। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, मगर हम जनता का सेवा करने के लिए 2001 में मेरा हस्बैंड खड़ा हुए थे और जनता का सेवा किया है, उसी आधार पर हम सेवा करेंगे, यानी कहीं न कहीं अटल रहेंगे सेवा करने के लिए हम उनका। कहीं न कहीं अपने स्वर्गीय पति के मेहनत की मजदूरी आप मांगते हैं? नहीं, मजदूरी क्यों मांगेंगे, मजदूरी नहीं मांगेंगे हम तो सेवा की लोगों की ना? हाँ, सेवा की है, मजदूरी किसी से नहीं लिया है। ये बात आशीर्वाद को मजदूरी। अंतिम इच्छा था कि तुमको खड़ा होना है और मेरे ही तरह तुमको सेवा करना है, इसीलिए हम खड़ा हुए हैं। अब जनता जो सोचे इस बात को। जीत को लेकर के आश्वस्त है? हाँ, आश्वस्त हैं, जीत होगी। हाँ, जब हम पंचायत घूमते हैं ना तो हम आश्वस्त रहते हैं। आपकी लड़ाई तो सीधी शकुंतला देवी से है, जो निवर्तमान मुखिया है। देखिए, वो भी कैंडिडेट है, हम भी कैंडिडेट हैं। लड़ाई किसी से किसी ने, जनता जिसको चाहेगा उसको वोट देगा, और हम शकुंतला देवी रहे चाहे कोई देवी रहे, उससे हमको कोई शिकायत नहीं है। नहीं, कोई शिकायत नहीं। आज तक जनता एक समय भी नहीं बोल सकता है कि हम जब घुरते हैं गांव तो उसका हम शिकायत करते हैं, कभी बड़ी है हम कभी नाम लिए हैं उसका, कोई नहीं कर सकता इस बात को। हम कभी नाम भी नहीं लेते हैं, बड़ी है, सास के दाखिल है, सास है मेरी, मगर हम इस बात को आपको बोलते हैं, हम कभी उसके बारे में गांव घूमते हैं कभी शिकायत नहीं करते। अरे कैंडिडेट वो भी है खड़ा, हम भी हुए हैं, जनता जिसको चाहेगा उसको वोट देगा, उसको निकालेगा। अगर जनता हमको चाहेगा कि हाँ ये सही आदमी है, इसको वोट देना चाहिए, आगे भी काम किया है, और निकलेगा तो फिर भी काम करेगा। और भी जनता 5 साल 10 साल जिसको भी वोट दिया, जनता इस बात को समझे कि पंचायत में क्या काम हुआ है और नहीं हुआ है, इस बात को जनता समझे कि सही आदमी कौन है। फैसला जनता का। हाँ, सही फैसला जनता के हाथ में हम छोड़ दिए। अब जनता इस बात को समझे, अपना निर्णय ले ले। अगर जनता सही निर्णय लेगा तब तो हमको वोट देगा ही, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो जहाँ है तो है ये है। तो जनता को समझाने का काम प्रत्याशी ही करते हैं, सही और गलत। घर घर जाते हैं, घर घर जनता, कोई ऐसा घर नहीं है कि आज उधर झोपड़ी है तो हम झुक के उसके घर में नहीं जाएंगे, उसके भी घर में गए, उसको आश्वासन दिए हम कि देखो अगर निकल जाएंगे, अगले बार जो मुखिया जी जो काम किया है, फिर तुम लोग का पहले गरीब का हम रक्षा करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। मेरे पास तो सब कुछ है, गरीब के पास क्या है, कुछ नहीं है। वो तो हमारे ही असरा पर न है, हैं? हम ही को न देखेगा कि चाची आप बनिएगा तो हमको देखिएगा, अगर गरीब का नहीं देखेंगे तो उसका बदुआ हमको लगेगा। कहीं न कहीं गरीब के प्रति आप बहुत ज्यादा सोच रखते हैं। मेरा हस्बैंड जो है ना, गरीब को बहुत देखा था, पंचायत में भी बहुत आदमी का सहारा किया था, समझे ना। कितना कांड मेरे गाँव में हुआ, मगर किसी को जेल नहीं जाने दिया मुखिया जी, कभी नहीं। उसका सहारा किया है, उसका जमीन सबके लिए लड़ते थे, सबके लिए लड़ते थे पंचायत में। ये बात तो सबको, एंटी पार्टी तो नहीं बोलेगा, मगर और जो अपना आदमी है वो तो जरूर बोलेगा कि मुखिया जी क्या करके गए 2001 में। मेरा यही कहना है। जो बात भी बोले, जात पात से हमको क्या लेना। जात तो देखिए, जो भी जात है, छोटा जात बड़ा जात, अगर पंचायत में हम निकलेंगे तो मेरे लिए तो सब एक समान होगा, एक समान होगा। जात पात क्या, राजनीति में लोग करते हैं जात पात, नहीं, वो चीज को हम नहीं करेंगे। आप नहीं समझ, हम इस चीज को नहीं करेंगे, कभी नहीं किए हैं और न करेंगे। मेरे दरवाजे पर हरिजन भी आता है तो उसको भी कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। मेरे दरवाजे पे और भी कोई जात आता है, बड़ा जाता है, छोटा जाता है, कोई भी आए, हम बने हैं तैयो, नहीं बने हैं तैयो उसको इज्जत देते हैं, तब भी उसको इज्जत देते हैं। अच्छा, एक बात आप मुझे समझाइए। हाँ, बोलिए। हमारे चैनल के माध्यम से पलघड़ी पंचायत की जो 5500 जनता है, उसको क्या संदेश देंगे आप? उसको क्या संदेश देंगे, जो हमसे सपरेगा उसका सहयोग करेंगे, और क्या करेंगे। जो हमसे सपरेगा, वोट के लिए अपील नहीं करेंगे कि मुझे वोट के लिए अपील कर रहे हैं। घरे घर जब घूर रहे हैं हम, एक भी घर ऐसा बाकी है पूरा अलीनगर मरंगा, हर गांव में आप जान सकते हैं कि हम घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। कोई कैंडिडेट घूरे नहीं घूरे, मगर हम अपना दिल से घूर रहे हैं, अपने दिल से हम घूर रहे हैं।
जनता हमको जो चाहे, कोई भी अच्छा भी बोलता है, कोई गलत भी, उसको जवाब देते हैं। आखिर हम ये कहते हैं उनको कि देखिए, अगर हमको आप नहीं जिताए हैं तो आप हमको किस आधार पर बोलिएगा। 2001 में जो मुखिया जी किया उसको भी तो जरा आप समझिए और ध्यान में रखिए, और कुछ नहीं कहेंगे। पति ने जो किया है उसको समझ, उसी के आधार पर हम पंचायत घूम रहे हैं, नहीं तो हमको कोई अधिकार नहीं है। अगर हम गलत किए रहते तो हम पंचायत में कभी नहीं घूमते, कभी नहीं घूमते। क्यों घूमते? जब हम किसी का काम ही नहीं करते और काम ही नहीं किए रहते तो मेरा मुंह नहीं रहता पंचायत घूमने का। क्यों जाएंगे पंचायत घूमने के लिए? पंचायत घूमने के लिए क्यों जाएंगे? हम काम जनता के साथ अच्छा करेंगे तो फिर आपके घर आएंगे, और नहीं करेंगे तो फिर आपको गाली, हम आपको गाली दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे? आपके दरवाजे पर जा सकेंगे? मुँह नहीं रहेगा जाने का तो क्यों जाएंगे हम? बस उन्हीं के आधार पर 2001 में जो मेरा मुखिया जी काम किया है और जनता को इज्जत दिया है, इसी इज्जत के चलते आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। और मेरा यही जनता से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ दें और हम भी आपका साथ देंगे। बस जी, ना मेरे परिवार में कभी किसी को कुछ कहा गया है और ना हम कभी कहेंगे, चाहे जनता जो चाहे इसके लिए। मेरे परिवार, मेरे बारे में जो समझे जनता, मेरा यही कहना है। और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। चूंकि अभी आपको प्रचार में निकलना है, इसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये उषा देवी के शब्द थे। कहते हैं कि हमारे पति ने 2001 में जो कार्य किया है उस आधार पर मुझे जनता आशीर्वाद देगी, मुझे ऐसा लगता है। महिलाओं के क्षेत्र में काम करने को लेकर के कहते हैं कि आशीर्वाद मिलता है, तो हम हर तरह के विकास को यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश। अब उसके निवेदक पुत्र हैं चंदन साहू, उनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि माता जी के उत्साह और जनता से मिले फीडबैक को ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जीत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये आश्वस्त भी हैं। चंदन जी, आपकी माता जी अपने चुनावी निशान ढोलक छाप के साथ लोगों से मिल रही हैं, अपने पक्ष में वोट करने के लिए कह रही हैं। पिताजी आपके 2001 में मुखिया बने, अच्छा काम किए, माता जी कहती हैं इस बात को। माता जी को क्या लगता है, माता जी के चुनाव को क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं, सीट को लेकर के किस तरह से देखते हैं कि कितना आसान है आपका राजनीतिक यहाँ से बिल्कुल शिखर पर पहुँच पाना? पहले तो मैं परगढ़ी ग्राम की पंचायत की सभी जनता को अपने तरफ से नमस्कार करता हूँ। और यह भरोसा और विश्वास एक दो चीज़ होता है। आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, हमने आप पर विश्वास किया है, और हम चाहते हैं कि आप जिस तरह हमारे पिताजी को, राजेंद्र शाह जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनको जिस तरह आपने 2001 से लेकर के 2005 तक साथ दिया, अगर उस तरह का अगर साथ हमें मिला, और सभी जनता जानती है इस बात को कि आज 2001 से लेकर 2005 तक जो हमारे पंचायत में काम हुआ है, और पंचायत की जनता 2001 से लेकर के 2005 तक इस राजेंद्र शाह मुखिया से संतुष्ट थी। उससे आज तक किसी तरह की कोई शिकायत जनता को नहीं मिली थी। और हमको लगता है कि आज भी अगर हमारे पिताजी रहते तो आज जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, पूरे पंचायत में घूम घूम कर जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। उनके सिर्फ चेहरा पे और उनका जो आत्मविश्वास था, उनके ऊपर वोट उनको मिलता था। वो किरदार था उनका। हाँ, वो उनका किरदार था। वो एक नायक थे परगढ़ी पंचायत के। यह परगढ़ी ग्राम की सभी जनता जानती है। अब चूंकि गिनती के दिन बचे हुए हैं, आज 21 तारीख है, कल 22, फिर 24 को निर्धारित है यहाँ पर वोट। तो आप ये मुझे बताइए कि आप अपने प्रचार प्रसार से संतुष्ट हैं? लगता है कि जीत इस बार हो जाएगी? जी, हम अपने प्रचार प्रसार से संतुष्ट हैं। और रुझान भी आपकी तरफ? हाँ, लोगों की रुझान हमारे ऊपर है और बहुत अच्छा रिजल्ट है अभी भी मेरा। अभी तक कुछ 2016 में दूसरे नंबर पर रहे थे। 2016 में दूसरे नंबर पर नहीं, आप यह बात मत बोलिए दूसरे नंबर पर। हम 2016 में चुनाव जीत चुके थे, क्योंकि परगढ़ी पंचायत की जनता का जो सम्मान हमें मिला था वह हमने देखा था। लगभग 756 या 58 वोट इस तरह हमको मिला था उस समय, जो कि उस समय जीत के लिए उतना सा वोट काफ़ी था हमारे लिए। वो तो बैजनाथपुर की जनता जो है एकत्र हो गई, वहाँ पर भी और कैंडिडेट था, एकत्र हो गई, उसके वजह से हम चुनाव हारे थे। हाँ, शिकस्त हमको मिला था। जी, आप दोनों माता और पुत्र दोनों, शुक्रिया, आप दोनों ने समय दिया मुझे, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये शब्द चंदन शाह के थे, और जो कहते हैं कि हमारे पिताजी का जो किरदार था, उस आधार पर अगर वो जीवित होते तो आज मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। चूंकि उसके चेहरे पर ही मुझे वोट मिलता है। 2016 के चुनाव के परिणाम पर कहते हैं चंदन साहब
कि हमें जीत पड़घड़ी की जनता ने दे दिया है, लेकिन अंतिम समय में जन्नाथपुर में, माफ़ करेंगे, एकत्रित होने के कारण से मेरी हार हुई थी। चूँकि चुनाव में जीत और हार यही दो पक्ष होते हैं, इन सब चीज़ों को ही जनता देखती और परखती है। उषा देवी के शब्द और चंदन साव के शब्द, ये दोनों के शब्द कितने सार्थक हो पाएंगे, ये तो चुनावी परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बातचीत अगर पसंद करते हो तो साझा कीजिए। धन्यवाद।